आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल एनजे मोटिव पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और आपके अध्यापक बनने के पथ पर जो जो समस्याएं आएगी उनसे रिलेटेड हम सभी समाधान आपको प्रोवाइड करवाने का हर भरसक प्रयास करेंगे। तो जुड़ जाइए अपने इस पथ पर बने रहने के लिए और मोटिवेशन प्राप्त करने के लिए YouTube चैनल एनजे मोटिव के साथ सहयोग और प्रेरणा दोनों ही प्रदान करने का हम प्रयास करेंगे। आपको इंटर्नशिप डायरिया अभी हमारे फर्स्ट ईयर का चल रहा है, वजह से तो इंटर्नशिप आपकी बेटर चल रही होगी उम्मीद करता हूँ। तो इंटर्नशिप डायरियों पर जो हम वीडियो बना रहे हैं उसमें समालोचना पाठ योजना से कला शिक्षा का एक वीडियो बनाना है, कला शिक्षा की एक डायरी भी बनानी है समालोचना पाठ योजना में। ये आपके लिए यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा समालोचना पाठ योजना। विद्यालय का नाम लिख देंगे, प्रशिक्षु का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण और समयावधि के साथ दिनांक। तो हमने जो प्रकरण लिया है कला शिक्षा का वो है मुखौटा। तो मुखौटा क्या होता है इस पर हम बच्चों को अच्छे से अध्ययन करवाएंगे। इसके लिए एक लेसन प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे इस लेसन प्लान के उद्देश्य क्या होंगे? सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे, विद्यार्थी कला से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, विद्यार्थी कला का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे, विद्यार्थी कला से अनुपयोगी वस्तुओं को उपयोगी बना सकेंगे। कला ही जीवन के उद्देश्य के रूप में देखी जाती है, अतः इसके प्रमुख प्रकारों व अंगों के अध्ययन को और मजबूत करना और विद्यार्थियों के लिए इसके लाभ बताना। विशिष्ट उद्देश्य क्या है इस लेसन प्लान के? छात्र इस योग्य हो जाए कि वे हाथ, पैर तथा मस्तिष्क के बीच उचित समन्वय बना सके। छात्र खराब पड़ी कागज सामग्री से मुखौटा निर्माण कर सके या बना सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्यों में मुखौटा बनाने की प्रविधि को जान सकेंगे। तो इसमें हमारे लिए सहायक सामग्री क्या होगी इस लेसन के अध्ययन में? गोंद है, कागज़ है, कैंची है, संतरी या काले रंग की शीट है, काला मार्कर है, धागा है। प्रीवियस नॉलेज अर्थात पूर्व ज्ञान किस प्रकार का है विद्यार्थियों को इस संदर्भ में सभी छात्रों को मुखौटा बनाने की सामान्य जानकारी है तथा इसके प्रयोग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी रखते हैं। मुखौटे के प्रयोग के बारे में भी तो कुछ प्रस्तावना प्रश्नों के साथ लेसन की शुरुआत की जाएगी। क्रम संख्या के छात्र अध्यापक कथन है, छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक कथन में इस प्रकार लिखेंगे कि क्या आप बच्चों से पूछेंगे प्रश्न के तौर पर, क्या आप नृत्य, नाटक, ड्रामा आदि के बारे में जानते हो? तो छात्र क्रिया में इसका जवाब हम लिखेंगे। छात्र सामान्यतः इस प्रश्न का जवाब देंगे हाँ। दूसरा होगा, क्या आपने कभी ड्रामा नृत्य देखा है? तो छात्रों का इसमें भी जवाब ज़्यादातर हाँ ही होगा, तो लिख देंगे हाँ। थर्ड क्वेश्चन होगा, जब किसी नाटक, नृत्य या ड्रामा का आयोजन होता है तो पात्र की पहचान किससे होती है? कैरेक्टर की पहचान। तो यहाँ पर भी बालक सामान्यतः वस्त्र एवं मुखौटे से जवाब दे सकते हैं। अगर हम आगे पूछे आप मुखौटा किस प्रकार बना सकते हो, तो यह छात्रों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न है। यहाँ पर छात्र मौन धारण कर लेते हैं अर्थात चुप हो जाते हैं, क्योंकि इसके बारे में वो ज़्यादा जान नहीं रहे हैं। प्रीवियस नॉलेज पूर्व ज्ञान में भी हमने देखा। अब उद्देश्य कथन के साथ शुरुआत करते हैं। बच्चों, आज हम आपको अनुपयोगी वस्तुओं से मुखौटा बनाना सिखाएंगे। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा आप, ये हमारे लेसन का प्रस्तुतिकरण देख लीजिए। शिक्षण बिंदु हैं, छात्राध्यापक कथन होंगे, फिर छात्र छात्राओं की क्रिया होगी, फिर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है, फिर श्यामपट्ट कार्य है। तो परिचय में देख लेते हैं। छात्राध्यापक सभी को बना हुआ मुखौटा दिखाएंगे और सभी छात्र छात्रा क्रियाओं के रूप में उस मुखौटे की तरफ ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये इसमें हमने जो शिक्षण विधि प्रयुक्त की वो प्रदर्शन विधि हो गई। इसमें श्यामपट्ट का कोई कार्य नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रदर्शन ही किया गया, इसमें सिर्फ मुखौटे दिखाए गए। तो दोस्तों, मुखौटा प्रदर्शन ही हुआ। मुखौटा प्रदर्शन के बाद है दूसरा अपने सामग्री, कि सामग्री किस प्रकार कार्य करेगी। सामग्री में देख लेते हैं। मुखौटा बनाने के लिए पेपर, कैंची, गोंद, शीट, पेपर, कैंची, गोंद, शीट के साथ आदि लगेगा और प्रत्येक चरण को छात्रों के लिए बताया जाएगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आप अच्छे से डायरिया तैयार कीजिए। यहाँ पर
और इसमें छात्र छात्रा क्रिया में हो जाएगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे, प्रयुक्त विधि हो जाएगी स्पष्टीकरण। फिर पहला चरण है, एक संतरी शीट को ले, सतरंगी शीट संतरी रंग की शीट को ले तथा उस पर एक वृत्त बनाकर काट ले। तो इसमें छात्र क्रिया में हो जाएगा सभी विद्यार्थी छात्राध्यापक के बताए निर्देशों का पालन करेंगे और व्याख्यान विधि हो गई। फिर यह आप श्यामपट्ट कार्य पर ये ऐसा करके दिखाओगे, इसकी शीट पर वृत्ताकार घेरा बनाकर उसको किस प्रकार कैंची से काटना है। फिर चरण सेकंड है कि अब संतरी शीट को ले तथा उस पर एक वृत्त बनाकर काट ले तथा फिर उसे दो त्रिभुजों में भी काट ले। तो इसमें भी यही क्रिया होगी छात्रों की कि वो विद्यार्थी छात्राध्यापक के बताए निर्देशों का पालन करेंगे, व्याख्यान विधि है, प्रयोगात्मक विधि है। फोर्थ चरण है, अब काले रंग की शीट ले और उसे भी त्रिभुज बनाकर काट ले तथा उसे संतरी रंग के त्रिभुज पर आधा आधा चिपका दे। छात्र त्रिभुज को काटकर चिपका देंगे। तो इसमें अपने विधि हो जाएगी स्वतंत्र काल्पनिक अभिव्यक्ति विधि। और श्यामपट्ट पर आपको नज़र आ रहा होगा काले रंग की शीट में त्रिभुजाकार कटाना का। तो इसके दौरान अगला पेज खोलते हैं हम। ये वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो अब चरण 4 के बाद चरण 5 देखते हैं। वृत्त पर मुखौटा के कान के रूप में इन दोनों त्रिभुजों को चिपकाएंगे। जो त्रिभुज हमने पिछले चरण में काटे उनको वृत्त पर मुखौटे के कान के रूप में दोनों तरफ चिपका देंगे। ये छात्राध्यापक कथन है। फिर छात्र छात्राएं इसका अनुसरण करते हैं, ऐसा करते हैं जैसा छात्राध्यापक बताते हैं। फिर प्रयुक्त विधि है प्रयोगात्मक और चित्र में श्यामपट्ट पर आप देख रहे होंगे किस प्रकार चिपकाना है, ये बताते हैं। चरण 5, अब काले मार्कर की सहायता से मुखौटे पर नाक व कान तथा मुंह अंकित कर देंगे काले मार्कर से। सभी छात्र ऐसे ही करेंगे, सभी छात्र छात्राएं कर रहे हैं इस प्रकार। स्वतंत्र काल्पनिक गतिविधियाँ, यह विधि हमारी हो गई शिक्षण विधि की स्वतंत्र व काल्पनिक गतिविधियाँ। तो इसमें श्यामपट्ट कार्य इस प्रकार आपको नज़र आ रहा होगा, पेन का, मार्कर का, काले मार्कर का प्रयोग करके बना सकते हैं। फिर अंत में कि इस प्रकार हमारा मुखौटा बनकर तैयार करने हेतु सहायक सामग्री व उचित चरण सही साबित हुए और हमने इन चरणों के दौरान एक उचित मुखौटे को तैयार कर लिया। इसमें जो विधि थी वो प्रयोगात्मक विधि हो गई। फिर देख लीजिए कि इसके दौरान हमने कौन कौन सी सावधानियां बरतनी थी। तो कागज़ को काटते समय ध्यान रखना था कि कागज़ वृत्ताकार या त्रिभुजाकार जिस आकार का है उस आकार का ही कटे। फिर कैंची का प्रयोग भी ध्यानपूर्वक करना है, बच्चे इसमें हस्तसिद्ध नहीं होते हैं तो कैंची का प्रयोग करते वक्त ध्यान सावधानियाँ रखनी है। फिर साफ़ सुथरा काम करना है। पुनरावृत्ति है तो कुछ प्रश्न, क्या मुखौटा बनाने के लिए विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, मुखौटा कितने प्रकार के होते हैं, मुखौटा बनाने के लिए कौन कौन से उपकरण काम में लिए गए, ये पुनरावृत्ति प्रश्न हो सकते हैं। फिर गृह कार्य प्रश्न, सभी छात्र अपने घर से एक एक मुखौटा विद्यालय में बनाकर लाएंगे। तो दोस्तों ये था अपना कला शिक्षण समालोचना पाठ योजना। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आपकी राय सबसे ऊपर रखी जाएगी, आपकी राय का समर्थन करें न करें लेकिन आपको विचार अभिव्यक्ति करने का स्वतंत्रता देते हैं, आपको विचार व्यक्त करने का अवसर देते हैं। और दोस्तों वीडियो को एक बार शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो देखने के लिए एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।